प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां पर वो नामांकन और उसी के साथ साथ जनसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा थी कि बिहार में सीएम योगी की लोकप्रियता की मांग भी बहुत है और इसीलिए उनका दौरा भी लगाया गया है। तो आपको लगता है कि जीत अब और महत्वपूर्ण हो जाती है? निश्चित रूप से पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जब जब चुनाव होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड आदरणीय योगी जी की रहती है। जाते हैं और उसकी सफलता का रेशियो भी, उसका ग्राफ भी ज़बरदस्त रहता है। और बिहार का चुनाव सन्निकट है और शुरुआत ही योगी जी की जनसभाओं से आज हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ संत के पुरुष पड़ जाए वहाँ तो कल्याण होना ही है। आपको लगता है कि सीटों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, जनाधार भी बढ़ेगा और इनका जो मैजिक बताया जा रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, वो फेल होगा? ये मैजिक कोई है ही नहीं इनका, केवल दिखाने भर का मैजिक है, एक शोबाजी का मैजिक है। लेकिन जब वोट की स्थिति आती है तो सारे लोग जानते हैं कि देश का भला कौन कर सकता है, प्रदेश का भला कौन कर सकता है, बिहार का भला कौन कर सकता है, सबको पता है। तो आदमी मतदाता, एक होता है शो देखना है, भीड़ देखनी है, देखना है, सुनना है। एक होता है प्रदेश और देश के हिस्सों के निर्णय का जब लेने का वक्त आता है तो बटन दबाने का वो अवसर होता है। तब बटन कमल निशान पे इसलिए दबता है कि राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित, लोक कल्याण किसमें निहित है। ठीक है। अखिलेश यादव भी बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव के साथ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। इसका कोई फर्क आपको पड़ेगा लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ना, इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ा। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनेगी और निश्चित रूप से मोदी मैजिक, योगी मैजिक चलेगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो दलित बस्तियों में अब दिवाली का पर्व मनाने जा रही है, चाहे वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, ऐसी तमाम जगहों पर लोगों के बीच में पहुंचेगी। तो क्या ये पीडीए और मायावती की रैली का डर है या वाकई में भाजपा का ये दलित प्रेम है? कब नहीं था। दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को न्याय देना, जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाना और उनके हितों की चिंता करना, ये लगातार सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत समाहित है। और हमेशा, चाहे राष्ट्र की सरकार हो, देश की सरकार या प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें मिलकर के गरीब की भलाई के लिए, दबे कुचले के लिए, शोषित वंचित के लिए सदैव समर्पित रह करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से राहुल गांधी आज मिलने जा रहे हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये उनका प्रेम है या महज एक राजनीतिक स्टंट है कि वोटों को बटोरा जा सके? 100% राजनीतिक स्टंट है, 100%। वो उनका कहीं, अरे लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, अगर यही सब करते होते, दलित हित और गरीबों का हित, तो आज गरीबी मुक्त नहीं हो जाता हिंदुस्तान। गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, तो गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। एक आखिरी सवाल है सर, विदेशी कंपनियां जो हैं यूपी में बड़े निवेश के इच्छुक हैं, लगभग 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश उतारा जा चुका है। कई खाड़ी देशियां अभी भी ये चाहती हैं। इसको आप मानते हैं सीएम योगी की जो कानून व्यवस्था रही या पारदर्शी व्यवस्था रही, कागजों की कम कार्यवाही रही, उससे निवेश बढ़ रहा है? यही तो देखने वाली बात है कि जो प्रदेश 17 से पहले जंगल राज के रूप में जाना जाता था, निवेशक छोड़ दो, पर्यटक घूमने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर झांकना नहीं चाहता था, वही प्रदेश न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टिकोण में सबसे पसंदीदा प्रदेश बना है। लोग यहाँ आतुर हैं कि अपना उद्योग, व्यापार और धंधा शुरू करें, यहाँ कारोबार शुरू करें। यही इन 8.5 साल की योगी जी की शासनकाल का उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदला है और ग्रोथ इंजन यूपी हिंदुस्तान का बन रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।